इनके फ्रॉड का तरीका ये था कि 1-2 महीने तक तो वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, लेकिन उनको गिरवी का असल में वो किराया पे होता था, इधर से वो गिरवी की रकम हथिया रहे थे, तो 1-2 महीने के बाद वो डिफ़ॉल्ट हो रहे थे। तो जो ही उसकी रकम फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट की थी, तो उनको 3 लाख 4 लाख एज एन इंस्टॉलमेंट उनको मिले, लेकिन उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट कर गए क्योंकि वो एक फ़्रॉड था, वो उस बिज़नेस पैटर्न पे काम ही नहीं कर रहे थे। तो मैलाफाइड इंटेंशन के साथ जिससे 10 लाख रुपए रकम हथियाई, 2-3 महीने तक उसको 3 लाख 4 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट के दिए, उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट कर गए। तो इसी तरह मैसिव लेवल पे इन्होंने काना थाना के जो अवाम थे उनको इन्होंने अपने जाल में फंसाया। ये तो एक बंदे की एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह आप इंटरव्यू करेंगे, ये सारे मुतासरीन आए हुए हैं, अवाम आए हुए हैं, तो हमने पूरी कोशिश की है कि इनकी मैक्सिमम रिकवरी करें। 5 मिलियन तक हमने रिकवरी की है इनकी। तो 37 जिन के गए हुए थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आज हम आपके सामने इनको हैंड ओवर करेंगे। कुछ चीज़ सामने आई है? पुलिस वालों ने हेल्प की है, लाहौर पुलिस ने जो भी ये सामने आपके आईनी शाहिदी ने जो थाने पे आया है, इमीडिएटली 406 का एक पर्चा होता है जिसके SOPs बनते हैं, लेकिन इन मुतासरीन के लिए इमीडिएटली FIR दर्ज हुई है। और जब हमने देखा, मैं खुद भी मुझे याद पड़ता है, ये मुझे पहचानेंगे, 3-4 माह पहले मैंने इनसे मुलाकात की, थाने पे मुलाकात की और पूरा थाना भरा हुआ था। तो इससे एक एहसास मुझे भी आया कि ये बड़े मैसिव लेवल पे ये होने जा रहा था, ये फ्रॉड जो होने जा रहा था। तो इमीडिएटली जो हमारे DIG इन्वेस्टिगेशन है उन तक ये बात पहुंची, उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया। हमारी एक स्पेशल टीम जो है थाना काना इन्वेस्टिगेशन की टीम तश्कील दी गई, क्योंकि इन फ्रॉडियों को ना सिर्फ फर्दर फ्रॉड से रोकना था, बल्कि जो जिनके साथ फ्रॉड हो चुका था उनकी भी हलाल रकम हमने रिकवर करानी थी उनसे। उस फ्रॉड से जो उसने रकम बनाई हुई थी वो हमने रिकवर की। अल्लाह का शुक्र है 5 मिलियन रुपीज़ हमने उनसे रिकवर किए और आज इनको हमने बुलाया हुआ है और आज हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 37 मुकदमा दर्ज हुए, कितने अरसे से ये बंदा जो है शहरियों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा था? गालिबन जैसे इनके मुतासरीन की जानिब से एप्लीकेशन जाती थी थाने में, FIR दर्ज होती थी, उस वक्त इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ताकि जो बकिया लोग हैं वो इस फ्रॉड से बच जाते? जी बिल्कुल, जिस वक्त भी ये मैटर सरफेस हुआ इमीडिएटली FIRs दर्ज की गई और वो जो मुतासरीन थे वो, जैसे मैंने कहा कि 1 महीने की इंस्टॉलमेंट का मामला होता था। अब एक बंदे ने जब आज बिलफर्ज उसके साथ मुआहिदा किया है तो 3 महीने तक तो वो नॉर्मल था कि मेरा बिजनेस तो ठीक चल रहा है, 3 महीने तक तो मुझे इंस्टॉलमेंट मिल रही हैं। आफ्टर 3 मंथ्स उसको पता चला कि मेरी इंस्टॉलमेंट अब आना बंद हो गई है और मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो जो 10 लाख उसने इन्वेस्ट किए थे उसको जस्ट 3 लाख मिला, 4 लाख मिला, 6 लाख तो उसको मिला ही नहीं है। तो जो कंप्लेनेंट था एक्चुअली वो लेट पहुंचा पुलिस स्टेशन पर, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो ही वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचा, ये सारे बैठे हुए हैं, इमीडिएटली उनकी FIR दर्ज हुई। अभी भी मेरा मैसेज है कि इस गिरोह या किसी और फ्रॉड करने वाले सरगने ने आपके साथ फ्रॉड किया है, इमीडिएटली आप थाने पे आएँ। हमारे लाहौर पुलिस की ये बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है कि किसी के साथ नाजायज़ी हुई है उसकी इमीडिएटली FIR दर्ज की जाती है। और आपको मालूम है कि इसको ये इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड वे में था, इन्होंने स्टैम्प पेपर तैयार किए हुए थे और ऐसे लोगों को कानून के गिरफ्त में लाने के लिए पूरे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। तो हमने मुकम्मल सबूत इकट्ठे किए, दोनों एक्यूज़्ड को अरेस्ट किया, एक का नाम मुदस्सिर है, एक का नाम नासिर है। और ये स्पेशल क्रेडिट जाता है DIG इन्वेस्टिगेशन को, उन्होंने इसको टेकअप किया था और इन्वेस्टिगेशन काना की टीम बनाई थी और उन्हीं की, क्योंकि कंप्लेनेंट्स बेचारे गरीब लोग हैं, वहाँ पे एरियाज़ जो हैं उनकी मेहनत मजदूरी से सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है और उन्होंने इस काम में फ्रॉड हो गया है। तो
ये असल खिदमत है, मैं समझता हूँ, जो हमारे DIG इन्वेस्टिगेशन ने हमें टास्क दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पूरा किया। ये बता दीजिएगा कुल रकम इनकी कितनी थी 35 लोगों की? क्या आप समझते हैं कि 5 बिलियन जो है ये बहुत ज़्यादा है? दूसरा एक और भी इसी थाने का एक वाक़या है फरोजिया बीवी वाला, उस पर भी थोड़ा रोशनी डालें। आपने उसका इश्तिहार लगवा दिया कि हर बंदा जो उसको तलाश करके लाएगा 5 लाख। जी बिल्कुल, जी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो 37 केसेस जो अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, टोटल 3 करोड़ 73 लाख रुपए इन्होंने उनसे लिए थे। वापसी रकम जो कोई की है वो 1 करोड़ प्लस की इनको पहुंच चुके हैं। हमने जो रिकवरी की है वो 5 मिलियन रुपीस की है, जो कि हम इनमें फर्दर ये केसेस मजीद कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, हम उनके भी केसेस ले रहे हैं। आपका शुक्रिया। आप मुझे FIR सेंड कर दें, इंशाल्लाह विदिन 2 डेज आपकी अजाला हो जाए। थैंक यू। आप भी आ हमने बड़ी कोशिश आजम भाई चलो ये तो आप कुछ आने जी इंशाल्लाह लेके आ रहे अपना की ना वसीम कैमरा गाँव में याद बकाया भी रिकवरी कराए, गाँव में याद मोबाइल फोन मोबाइल फोन ले आओ ना नहीं आप चलिए आगे चलिए।
मुसन बेटा इधर ले चला तो मोबाइल आपका मोबाइल है कैसे हुआ था पुलिस ने कौन किया मिल गया ना खुश खावर इम्तियाज क्या हुआ गुम हो गया था गुम हो गया उम्मीद थी कि मिल जाएगा मिल गया ना खुश है हाँ जी बिल्कुल नया आपको पता है बिल्कुल नया प्रोग्राम बनाया कि नहीं खाने वाला प्रोग्राम बोल इधर कॉलोनी भैया अब फैसल एक्सक्यूज मी हसीब भैया अब जा सकता कि नहीं जो तू जा अपना तनवीर हसीब का मोबाइल हसीब असद रजा असद असद कौन है सर ये हसीब दे दो आप तो गुम हो गया था के बाद इजाज कौन चोरी